कानून मंत्री और लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के अवसर पर उपलब्धियां गिनाई। ब्रजेश पाठक ने अपने विधानसभा में किए गए कामों को गिनाया और कानून मंत्री के नाते किए गए कामों के बारे में भी बताया। कोरोना काल में सरकार की ओर से जो गिने चुने मंत्री और नेता मदद कर रहे थे और कमियों को दुरुस्त कर रहे थे, उनमें ब्रजेश पाठक का भी नाम आता है। विगत 4.5 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है डेवलपमेंट के कार्यों में। इसके साथ ही साथ लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो थाने आते हैं उनमें कानून व्यवस्था भी गुणात्मक ढंग से चेंज हुई है। पहले जहां अपराधों का ग्राफ सर्वाधिक लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में होता था, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलाका मध्य विधानसभा क्षेत्र में ही आता, जैसे हजरतगंज है, नाका है, हुसैनगंज है, शहादतगंज है, जो महत्वपूर्ण अमीनाबाद है, जो महत्वपूर्ण थाने हैं वो इसी थाना क्षेत्र में आते हैं। वजीरगंज भी इसी में है। इन थानों में जो पंजीकृत अपराध होते हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है और इसके साथ ही साथ अपराधों का 100% पंजीकरण भी हमने सुनिश्चित कराया है। इसके अलावा अपराधों का पंजीकरण हो, दोषी बचने न पाए, निर्दोष को कोई दिक्कत न हो, ये भी हमने प्राथमिकता पर ध्यान देने का काम किया है। योगी सरकार के 4.5 साल के अवसर पर मंत्री और विधायक भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं। उसी क्रम में कानून मंत्री और लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक ब्रजेश पाठक ने अपनी उपलब्धियां और काम गिनाए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बेहतर की गई है। लखनऊ का महत्वपूर्ण क्षेत्र लखनऊ मध्य में ही आता है। ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन पर लगातार काम हुआ है। आने वाले 50 साल में लक्ष्य मानकर योजना के तहत काम किया गया। पब्लिक यूटिलिटी के तहत हम लाइंस अंडरग्राउंड कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान हमने जरूरतमंदों की मदद की है आदि कामों को गिनाया है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में इसको स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लिया गया। स्मार्ट सिटी होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि विगत 40-50 साल से आज़ादी के बाद कई हिस्से ऐसे थे जहां पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन नहीं पड़ पाई थी, या सीवर लाइन पड़ी थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो सीवर लाइन अमृत योजना के तहत हमने प्रोजेक्ट बनवा करके उसको नए सिरे से डलवाने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि सीवर लाइन के लिए काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। कई कई जगह पर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नीचे भी हमें जाना पड़ा है और चौड़ी जितना मैक्सिमम डाई के पाइप पड़ सकते थे, मतलब आने वाले 50 साल तक के लिए सुव्यवस्थित ढंग से सीवर लाइन पड़े, इस ढंग से योजना कार्यान्वित कराने का काम मध्य विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा जो हमारी सड़कें थीं उनको भी नए सिरे से बनाया गया, लेकिन अमृत योजना के सीवर लाइन के कार्य के कारण सड़कें डैमेज हुई हैं। अब शीघ्र ही उनका निर्माण कार्य आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पब्लिक यूटिलिटी के वायर्स थे, जैसे बिजली के तार, टेलीफोन के तार, इसके अलावा अन्य छोटी छोटी जो इसके केबल्स थे चाहे इंटरनेट के हों, हमने उनको सड़क के किनारे ट्रेंच बना करके डलवाने का काम प्रारंभ किया है। वो लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो जितनी भी हमारी स्मार्ट सिटी योजना है, सभी सड़कों के किनारे ट्रेंच बना करके उसमें पब्लिक यूटिलिटी के सारे वायर्स और छोटे पाइप्स डाले जाएंगे। उनको ओपन खुले में नहीं रखा जाएगा और बिजली के जितने भी खंभे और तार हैं उनको भी हटाया जाएगा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। इसके अलावा विशेष रूप से जो हमने कार्य किए हैं उनको आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी काल में भी मध्य विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने पूरे लखनऊ में मिलजुल करके बेहतर से बेहतर ढंग से कार्य किया है। चाहे उनको भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराना हो, दवाइयाँ घर घर पहुँचानी हो, उनको भाप की मशीन देना हो, इसके अलावा बच्चों को दूध देना हो, बुजुर्गों को दवाई पहुंचाना हो, अस्पताल पहुंचाना हो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के वजह से ऐसा कार्य मध्य विधानसभा क्षेत्र में संभव हो पाया है। इसके अलावा